वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ऑक्यूलर बेसिकली यानी कि आइस के बारे आइस में जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं या आइस में ड्रग्स जिस मेथड से दी जाती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम बेसिकली आपका वो डोजेस फॉर्म हो सकता है या फिर व्हीकल हो सकता है या फिर सिस्टम हो सकता है जिसके थ्रू अगर आई किसी डिसीज़ या डिसऑर्डर से अफेक्टेड है और विज़न में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए या तो उसमें इंस्टिल किया जाता है या फिर एडमिनिस्टर किया जाता है इंजेक्शंस के थ्रू या फिर ओरल फॉर्म में दिया जाता है जिससे कि आई के उस अफेक्टेड डिसऑर्डर को ठीक किया जा सके। तो बेसिकली ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो थेरेपेटिक ड्रग कंसंट्रेशन जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है आइज़ में जो भी डिसऑर्डर है वो कंसंट्रेशन मेंटेन किया जाए उस टारगेट साइट पे जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और जिससे कि क्या है जल्दी जल्दी डोजेस देने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि आइस में कोई ड्रग दी जाती है जैसे आई ड्रॉप के फॉर्म में दिया गया तो टीयर ग्लैंड जो है यानी लाइक्राइमल ग्लैंड जो है वो टीयर्स बनाने लगती है जिसके साथ वो मेडिसिन जो है वो आइस के बाहर निकल जाता है। तो हमें वो कंसंट्रेशन आइस के अंदर नहीं मिल पाता है जिससे कि वो अफेक्टेड टारगेट साइट पे पहुंच सके और वो अपना थेरेपेटिक इफ़ेक्ट शो कर सके। तो उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या करता है कि उस थेरेपेटिक कंसंट्रेशन को टारगेट साइट पे पहुंचाता है जिससे कि हमें बार बार उस मेडिसिन को देने की ज़रूरत ना पड़े या फिर जो है वो जो भी बैरियर्स है आइज़ के जिसकी वजह से आइज़ के टारगेट साइट तक मेडिसिन नहीं पहुंचती है उसको जो है वो उससे चेंजेस करके उससे ओवरकम हो सके। तो बेसिकली जो ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो आपके कई तरह के हैं। सबसे पहले कन्वेंशनल यानी कि इंसर्ट, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, ऑइंटमेंट या जेल्स के फॉर्म में दिया जाता है। वास्कुलर ड्रग्स जो है वो लाइपोसोम, नियोसोम, डिस्कॉम्स या फार्माकोसोम्स के फॉर्म में होती है। पार्टिकुलेट यानी कि माइक्रो पार्टिकल्स या फिर नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में ड्रग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। या फिर कंट्रोल्ड रिलीज मतलब कि धीरे धीरे मेडिसिन देना, ठीक है। तो इसमें आपको नैनो सस्पेंशन हो सकता है, इम्प्लांट, हाइड्रोजेल्स, डेंड्रीमर्स, एंटोफोरेसिस, कोलाजन सील, पॉलीमरिक सॉल्यूशंस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, साइक्लोडेक्स्ट्रीन, माइक्रो निडल या माइक्रो इमल्सन्स के फॉर्म में जो है वो मेडिसिन आइज में इंसर्ट की जाती है। उसके साथ ही अभी ऑक्यूलर डिलीवरी सिस्टम जो है वो थोड़ा सा और एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजीज़ और भी एडवांस होने की वजह से। तो ड्रग्स को आइज़ के अंदर स्क्लेरल प्लग्स या फिर जीन डिलीवरी या फिर SI RNA स्टेम सेल ECT के थ्रू भी दिया जा सकता है किसी अफेक्टेड डिसऑर्डर को जिससे कि आइज़ सफ़र कर रही है उसको ठीक करने के लिए जो भी ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज़ किया जाता है उसके स्पेसिफिक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए कि उसका कॉर्नियल पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और वो नॉन ग्रीजी होना चाहिए, मतलब चिपचिपा नहीं होना चाहिए। साथ ही जो ऑक्यूलर ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है उसको वो मैक्सिमाइज़ करे और वो मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकता है जब वो कॉर्नियल टिश्यू के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक रह सकता है। साथ ही इसको आइस में डालना या एडमिनिस्ट्रेट करना इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और इसकी वजह से पेशेंट जो है उसका विज़न जो है वो ब्लड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से नॉन कॉम्प्लायंस बढ़ती है। उसको बार बार देने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि तुरंत तुरंत 5-5 मिनट में या 10-10 मिनट में देने की ना पड़े। एक डोज के बाद एक लंबा इंटरवल होना चाहिए। किसी तरह का टॉक्सिसिटी नहीं प्रोड्यूस करे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होने चाहिए। साथ ही वो नॉन इरिटेटिव होना चाहिए और एक कंफर्टेबल फॉर्म में होना चाहिए। तो जो भी ये ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू आइस में ड्रग दी जाती है उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, मतलब वो कैसे टारगेट साइट तक पहुंचता है। तो सबसे पहले ड्रग को टीयर फ्लूइड यानी कि आइस में लाइक्राइमल ग्लैंड्स मैक्सिमम मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए टीयर जो है वो सिक्रीट करती रहती है। तो जैसे ही ड्रग को आइस में डाला जाता है तो वो टीयर फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाती है। उसके बाद या तो वो कॉर्नियल रूट फॉलो करती है या फिर नॉन कॉर्नियल यानी कि कंजक्टाइवा या फिर स्क्लेरल रूट के थ्रू वो आइस में अंदर जाती है, ठीक है। कॉर्नियल रूट के थ्रू अगर जा रही है तो सबसे पहले वो एक्वस ह्यूमर में जाएगी, वहाँ से फिर वो सिस्टम
सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और अगर नॉन कॉर्नियल साइड पे जाती है तो फिर वहाँ से वो ऑक्यूलर टिश्यू यानी आइज़ के टिश्यू तक जाती है। अब बात करें कि सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो इसमें जो है आपको दो रूट्स यूज़ किए जाते हैं और 50 to 100% ऑफ डोजेस जो है यहाँ पे ईज़िली इसके थ्रू दिया जा सकता है। तो मेजर रूट में कंजक्टाइवा जो आई की होती है, कंजक्टाइवा अभी मैं आपको एनाटॉमी समझाऊंगी, वहाँ पे क्लियर कर दूंगी, पर बेसिकली ये आईलेट्स के नीचे एक लेयर होती है जो कि आई बॉल के साथ कांटेक्ट में मेंटेन करती है या फिर नोज़ के थ्रू। और माइनर रूट की बात करें तो लेक्राइमल ड्रेनेज के सिस्टम के थ्रू या फिर फेरेनिक्स, जीआईटी, एक्वस ह्यूमर, यानी कि आपको डोजेस फॉर्म के टैबलेट्स वगैरह के फॉर्म में होगा। और फिर जब वहाँ पे सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो फिर जो ड्रग जो कि यूज़ की नहीं होती है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। तो बेसिकली जो ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए कौन कौन से रूट यूज़ किए जाते हैं उसको जानने से पहले मैं आपको एनाटॉमी समझा देती हूँ। तो अब हम बात कि आई का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आई का जो सबसे पहला है वो है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है, एक वाइट सीथ होती है जो कि जो आई बॉल है उसकी आउटर लेयर फॉर्म करती है। तो फिगर में देखते हैं तो ये जो पोर्शन है, ये आउटर जो लेयर दिख रही है इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, वाइट सीथ। यानी अगर हम आइस में बात करें तो यहाँ का ये जो वाइट कलर दिखता है इसको ही हम स्क्लेरा बोलते हैं। सेकंड है कॉर्निया। कॉर्निया जो है हमारे आइज़ के जस्ट आगे एक बल्ज दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो स्क्लेरा आ रहा है, स्क्लेरा के इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ये एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है जो कि इरिस के जस्ट ऊपर होती है। और यहाँ पे इरिस और कॉर्निया के बीच में यहाँ पे जो स्पेस है इसको एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं, जहाँ पे एक्वस ह्यूमर भरा होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीट होती है। उसके बाद बात करते हैं रेटिना की। तो रेटिना जो है वो आइज़ के इस पीछे वाले हिस्से में यहाँ पे लोकेटेड है, यानी ये जो इनर लेयर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम रेटिना बोलेंगे। रेटिना का जो सेंटर होता है उसको हम फोविया सेंट्रलासिस बोलते हैं। और यहीं पे जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं यानी कि रॉड्स और कोन यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो कि लाइट के थ्रू जो इमेज फॉर्म होता है उसको वो डिटेक्ट करते हैं, उसका कलर डिटेक्ट करते हैं और साथ ही उसका स्ट्रक्चर डिटेक्ट करते हैं, और वो फिर ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास सिग्नल के फॉर्म में जाता है और जहाँ से ब्रेन जो है उसको डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा एक थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस एपिथेलियल बैरियर है जो कि आईलिड के अंदर प्रेजेंट होता है, और लगभग 1/3 यानी इसके ऊपर जो हमारे आई के ऊपर यहाँ से जो ऐसे आईलिड होती है जो कि क्लोज हो जाती है, उसके नीचे में ये कंजक्टिवा प्रेजेंट होता है। और इसी की वजह से जो है वो टियर फिल्म फॉर्म होता है पूरे आईज के एंटीरियर पोर्शन में, क्योंकि ये सिक्रीट करता है आपको सब्सटेंटियल इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड और म्यूकस, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इरिस। तो इरिस जैसा मैंने बताया कि ये जो कॉर्निया है उसके जस्ट पीछे जो कलर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम इरिस। और ये जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी में डार्किश ब्राउन होगा, किसी में ब्राउनिश होगा, किसी किसी की आइज ब्लू भी होती है, ग्रीन भी होती है, तो वो इरिस जो होता है वो ही कलर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्यूपिल की। तो प्यूपिल क्या है, इरिस के जस्ट सेंटर में देखिएगा, ये जो इरिस है इसके जस्ट सेंटर में क्या है, एक डार्क सा एपर्चर दिखाई देता है। बेसिकली वो एक होल है जिसके थ्रू जो कॉर्निया में जब लाइट आती है तो कॉर्निया क्या करती है, उस लाइट को आपको रिफ्रैक्ट करती है इस प्यूपिल में, और फिर ये प्यूपिल जो है वो लेंस पे फोकस करता है, और फिर लेंस के थ्रू वो जाके रेटिना पे वो इमेज जो है वो बनती है, जहाँ पे फोटो सेंसिटिव सेल फिर उसको डिकोड करते हैं और फिर वो सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ऑप्टिक नर्व फिर उसको ब्रेन तक लेके जाती है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है लेंस। तो लेंस जो है वो आपको जस्ट पीपल के पीछे होता है, और इसके साथ जो है वो सस्पेंडरी लिगामेंट्स होते हैं। ये सस्पेंडरी लिगामेंट्स जो है वो इस लेंस को उसकी पोजीशन पे होल्ड रखते हैं, साथ ही उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम नियर बाई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं या दूर की ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। लेंस हमारी एडजस्ट होकर लाइट को फिर रेटिना पे फोकस करती है, ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जैसा मैंने बताया कि कॉर्निया और इरिस के बीच में यहाँ पे जो चैम्बर है इसमें फिल्ड होती है, और ये जो एक्वस ह्यूमर है बेसिकली सिलियरी बॉडीज़ जो है वो सिक्रीट करती रहती है। पहले तो ये लेंस और जो आपका इरिस है उसके पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पे, पीपल के पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पे ये सिक्रीट होती है, जिसको कि पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं। फिर पोस्टीरियर चैम्बर से ये फिर एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इस पोर्शन में। ठीक है, ये विट्रस ह्यूमर जो है बेसिकली विट्रस बॉडी में प्रेजेंट होता है, और विट्रस ह्यूमर जो है वो थिक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो कि यहाँ पे एक थिन मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसी की वजह से रेटिना जो है वो कोरॉइड, जो कि स्क्लेरा और रेटिना के बीच में एक और आपकी लेयर होती है जिसको कि कोरॉइड बोलते हैं, और वहाँ पे जो है वो ब्लड वेसल्स जाते हैं जिसके थ्रू रेटिना को नरिशमेंट मिलता है। ठीक है, तो वो रेटिना को कोरॉइड से अटैच रखती है इसी विट्रस बॉडी के अंदर फिल्ड जो विट्रस ह्यूमर होता है वही पुश करके रखती है। ठीक है, तो कोरॉइड मैंने अभी बता दिया कि ये रेटिना और स्क्लेरा के बीच में होती है। ऑप्टिक नर्व्स जो है वो बेसिकली जो फोटो रेटिना से जो फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो उसके सिग्नल को ब्रेन तक कैरी करती है। ठीक है, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है, इसके थ्रू जो भी नर्व्स होती है, वेन्स होते हैं, वो सारे निकलते हैं और यहाँ पे चीज़ें दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा गया है। तो ये जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है आई का। अब हम देख लेते हैं कि किन रूट्स के थ्रू ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ड्रग्स जो है वो इंस्टिल या एडमिनिस्टर की जाती है। है वो है सबसे पहले इंट्राविट्रियल। इंट्राविट्रियल में ड्रग जो है वो विट्रस ह्यूमर जो आई का है उसमें इंजेक्ट की जाती है। पेरी ऑक्यूलर में ड्रग जो है वो आइज़ के चारों तरफ किसी भी साइड पे की जाती है। इंट्रा कैमरल जिसमें कि ड्रग जो है वो एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर चैम्बर जो होता है आई का वहाँ पे इंजेक्ट की जाती है। सुप्रा कोरॉइडल यानी कि ड्रग जो है वो सुप्रा कोरॉइडल स्पेस जो कि स्क्लेरा और कोरॉइड के बीच में होता है वहाँ पे इंजेक्ट की जाती है। सब कंजक्टिवा यानी कि ड्रग जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन में अप्लाई की जाती है, जो कि आईबॉल के एक्सपोज पार्ट को कवर करता है, और साथ ही आईलिड्स के यानी कंजक्टिवा में अप्लाई की जाती है। सिस्टमिक ड्रग जो है वो डोजेस फॉर्म यानी टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में दिया जाता है, और टॉपिकल यानी कि इसमें ड्रग जो है वो आई ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट्स, जेल्स या इमल्सन्स के फॉर्म में एंटीरियर सेगमेंट जो होता है आइज का वहाँ पे अप्लाई की जाती है, अगर वो किसी डिसीज से, इरिटेशन से, रेडनेस से, इन्फ्लेमेशन से अफेक्टेड हो तो। अब हमने जनरली एनाटॉमी देख ली, ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के रूट्स क्या होते हैं, आई का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इस ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के क्या एडवांटेज है। तो बेसिकली ये क्या करता है कि जो डोजिंग की एक्यूरेसी है वो उसको इंक्रीज़ कर देता है। डोजिंग की एक्यूरेसी इन सेंस कि जो भी थेरेपेटिक कंसनट्रेशन चाहिए किसी भी आई डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए वो डिलीवर करने में ये सक्सेसफुल हो जाता है। ये सस्टेन्ड और कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड करता है, यानी कि इसमें जो भी हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसको हम फुली कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही वो कॉर्नियल कांटेक्ट में मेंटेन रह सकता है। ठीक है, ये ऑक्यूलर बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाता है क्योंकि ये कॉर्नियल कांटेक्ट टाइम को इंक्रीज कर देता है ये कॉर्नियल सरफेस पे। इसमें ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू ऐसे डोजेज डेवलप कर दिए गए हैं जिसकी वजह से ऑक्यूलर ग्लोब के अंदर ही हम ड्रग को एडमिनिस्टर या इंस्टिल करके जो है वो अदर ऑक्यूलर टिश्यू के लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो प्रोटेक्टिव बैरियर है आइस के उसको बाईपास कर देता है, जिससे कि जो भी हमारा ड्रग का कंसंट्रेशन है वो टारगेट साइट पे पहुंच जाता है। और ये जो प्रोटेक्टिव बैरियर जो है आइस के, वो या तो लैक्राइमेशन यानी कि बहुत ज़्यादा टीयर्स आने लगती हैं, या फिर कंजक्टाइवा में एब्जॉर्प्शन की वजह से जो है वो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नहीं पहुंच पाती है, उसको ये प्रिवेंट कर देता है। इससे जो है थेरेपेटिक एफिकेसी ड्रग की जो है वो इन्हांस हो चुकी है। ठीक है, और इसको पेशेंट खुद ही एडमिनिस्टर कर सकता है। इसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी क्विक है, और इससे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो है वो कंफर्ट बढ़ाता है, यानी कि जो पेशेंट कंप्लायंस है, पेशेंट इसके थ्रू मतलब ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के डोजेस को लेने के लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, तो ये तो हो गए एडवांटेज। डिसएडवांटेज में अगर हम बात करें तो इसका प्लेसमेंट और रिमूवल जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जो डिज़ॉल्व ड्रग्स होते हैं वो काफ़ी इनस्टेबल होते हैं,
प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने के लिए, वरना इसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके थेरेपेटिक एफिकेसी पे जो है वो इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर इमरजेंसी हो तो हम इमीडिएट इस ड्रग को रिमूव नहीं कर सकते। कभी कभी ये विज़न के साथ इंटरफेयर करता है, यानी कि पर्सन जो है उसकी विज़न जो है वो ब्लर्ड हो सकती है, ठीक है। और ओकेजनल टाइम पे कभी कभी इसकी वजह से जो है वो नींद नहीं आती है, इरिटेशन होती है, आँखों में जलन होती है, जिससे इंसान रबिंग करेगा तो अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये था ऑल अबाउट ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक जनरल इंट्रोडक्शन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।